भगवान और भक्त की सच्ची कहानी। भगवान भक्त का अद्भुत प्रेम, झलक भक्ति प्रेम। इस वीडियो में सुनिए भगवान और सच्चे भक्त की ऐसी कथा जो आपके जीवन को भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी। जानिए कैसे सच्चे प्रेम और श्रद्धा से भगवान प्रकट होते हैं। इस प्रेरक और भावुक कथा को अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, कहते हैं ना, भक्ति वो दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है और भगवान उस लौ के पास हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई भक्त सच्चे मन से पुकारे तो क्या भगवान खुद उसके पास आ जाते हैं? क्या भक्ति में इतनी ताकत होती है कि भगवान प्रकट हो जाए? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कथा सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी और विश्वास फिर से जाग उठेगा कि सच्ची भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी के आखिर में है वो रहस्य जो आपकी भक्ति को भी नया रास्ता दिखा देगा। यह है भगवान और भक्त की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिदास नाम का एक बुजुर्ग साधारण गृहस्थ रहता था। सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद बाल और चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपा था गहरा भक्ति भाव। हर सुबह सूरज उगने से पहले वो अपने छोटे से मंदिर में बैठते, हाथ जोड़कर भगवान को याद करते। उनकी आंखें बंद होती लेकिन मन भगवान के चरणों में। घर में ज़्यादा धन नहीं था, खाने को भी कभी कभी मुश्किल होती थी। फिर भी हरिदास ने कभी पूजा छोड़ना तो दूर, भगवान से कभी शिकायत भी नहीं की। हे प्रभु, तेरा दिया ही खाऊं, तेरा ही नाम जपूं, बस मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये उनका हर दिन का जाप था। भगवान हनुमान जी जो अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं, उनके मन में विचार आया, इस हरिदास की भक्ति तो बड़ी गहरी है, लेकिन क्या ये सच में निस्वार्थ है? क्यों ना इसे परखा जाए। हनुमान जी ने श्री राम से अनुमति ली और धरती पर उतर आए। वे एक साधारण साधु के वेश में हरिदास के घर बाहर खड़े हो गए। हरिदास ने देखा तो आदर से बुलाया, पैर छुए और कहा, स्वामी, मेरे घर में कुछ खास नहीं है, पर जो भी है वो आपका है। कृपा कर भोजन तो ग्रहण कीजिए। हनुमान जी ने मना किया और कहा, मैं भोजन के लिए नहीं आया, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम इतनी भक्ति क्यों करते हो। क्या तुमने भगवान को कभी देखा है? हरिदास मुस्कुराए और बोले, स्वामी, देखा तो नहीं पर महसूस करता हूँ। हर श्वास में, हर धड़कन में भगवान है। मुझे उनका दर्शन नहीं, बस उनके नाम का स्मरण चाहिए। हनुमान जी भावुक हो गए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट करने का सोचा, लेकिन तभी भगवान राम ने आकाशवाणी की, हनुमान रुको, भक्त की परीक्षा अभी अधूरी है, इसे और परखो। फिर एक दिन हरिदास के गांव में अकाल पड़ गया। खेती बर्बाद हो गई, पानी खत्म हो गया। हर कोई भगवान को कोसने लगा, लेकिन हरिदास वो फिर भी अपने मंदिर में बैठकर रोज प्रार्थना करता, हे प्रभु, ये सब तेरी इच्छा है, मैं तुझे ही स्मरण करूँगा, चाहे जैसा भी समय आए। गांव वाले बोले, हरिदास, भगवान कुछ नहीं करते, व्यर्थ में समय मत गंवाओ। पर हरिदास का विश्वास अडिग रहा। उनके पास खाने को अनाज भी खत्म हो गया, वो भूखे पेट भी भजन करते रहे। उसी रात हनुमान जी दोबारा प्रकट हुए। हरिदास, मैं तुझे भोजन दे सकता हूँ, बस एक शर्त है, तू भगवान को गाली दे दे। हरिदास ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, स्वामी, जो अपने माता पिता को, अपने पालनहार को गाली दे वो कैसा पुत्र? भूखा मर जाऊंगा पर भगवान को कभी अपशब्द नहीं कहूँगा। हनुमान जी की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने वही साक्षात रूप में दर्शन दिए। हरिदास, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वही है जो विपत्ति में भी अपने ईश्वर से प्रेम करे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। हनुमान जी के आशीर्वाद से हरिदास के घर में चमत्कार हुआ। भोजन से भरी बोरी खुद ब खुद प्रकट हुई। कुएं में मीठा पानी फिर भर गया। गांव वाले दौड़े और आए और हरिदास के चरण पकड़ बोले, भाई, हमें भी सच्ची भक्ति सिखा दो। हरिदास बोले, भक्ति में शर्त नहीं होती, प्रेम, विश्वास और समर्पण, यही सच्ची भक्ति का रहस्य है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि भक्ति कोई सौदा नहीं है। हम भगवान को तभी याद करते जब दुख आता है, लेकिन
सच्चा भक्त वो है जो सुख दुख दोनों में ईश्वर को न भूले। भगवान हर जगह है, बस हमें अपने भीतर झांक कर देखना है। और जब मन में सच्चा प्रेम और श्रद्धा हो तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो आप भी कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं भी भगवान में सच्चा प्रेम और श्रद्धा रखूँगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका अपना चैनल झलक भक्ति प्रेम, जहाँ